तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति ये यहाँ पे पॉसिबल कर सकता है। ये 1,00,000 रुपये कैसे पॉसिबल कर पा रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने पूरा रोड मैप आपको समझा दिया। और मेरे हिसाब से इस आसान भाषा में जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, एक छोटा सा बच्चा अगर 10 साल का देख रहा है तो भी ये सीख सकता है। और मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी, आ जाइए दोस्तों, आज आपको SWP का हम फुल कोर्स देने वाले हैं, वो बिल्कुल फ्री में। अगर आप SWP करके चाहते कि भाई यहाँ पर हम महीने का एक अपने लिए पैसे वाला सिस्टम बना पाए कि मेरे पास कुछ पैसे आती रहे, कैसे कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे कोर्स आपके लिए हमने लेकर आया है। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री आपको होने वाला है। अगर आप SIP करते हो या फिर आप लमसम करके करते हो, दोनों में कैसे आप कर सकते हो और कैसे अपने लिए महीने में एक डिसेंट अमाउंट अगर आप चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट से निकालना तो कैसे निकाल सकते हो और आपका अमाउंट भी ग्रो होता रहे, दोनों साथ कैसे चल सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम लेकर आए हैं, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है या फिर कोई अमीर व्यक्ति है, दोनों कैसे कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन। अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए हमने यहाँ पे SWP का फुल कोर्स लेकर आया हूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा इक्विटी फंड के हिसाब से आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये जस्ट कैलकुलेशन होगा, इलस्ट्रेशन ओनली होगा, आपको समझने के लिए होगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो हो सकता है ये आपके अकाउंट में एज इट इज रिफ्लेक्ट कर पाए। देखिए यहाँ पर SWP करता कौन है, यहाँ पर दोस्तों गरीब व्यक्ति भी करता है और अमीर व्यक्ति करता है। गरीब व्यक्ति किस लिए करता है कि भाई उसको एक पैसिव इनकम चाहिए, उसके खर्चे पूरे होने के लिए चाहिए। आज वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसको जरूरत लगे तो पैसे विड्रॉल भी करता रहे और उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे। अमीर अपने लिए पैसिव इनकम बनाना चाहता है, इसलिए अमीर करता है। ठीक है, चलिए करते कैसे इसको हम देखते हैं। देखिए अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास तक मोटा अमाउंट तो होगा नहीं भाई इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपना छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट कर पाएगा। लेकिन जो अमीर व्यक्ति है इसके पास मोटा अमाउंट होगा तो ये लमसम भी कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं SIP की। SIP कितने की भाई, 1,000 की भी कर सकते हैं, 5,000 की भी कर सकते हैं, 10,000 की भी कर सकते हैं। और आपने अभी जो थंबनेल में देखा कि 1,000 रुपये की SIP करके कैसे कोई SWP कर पाएगा, क्या ये पॉसिबल है? अभी आपको पूरा कैलकुलेशन या कर सकते पूरा रोड मैप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हम SIP कर रहे हैं, अगर हम 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, अब 1,000 रुपये की SIP कौन करेगा भाई, जिसकी उम्र अभी कम होगी, जो अभी ज़्यादा इनकम नहीं बना पा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, अगर आपकी एज 18 साल है और यहाँ पर आपने 1,000 रुपये की SIP शुरू किया है, अगर आपने 5,000 की SIP शुरू किया है, यानी आपकी एज लगभग 25 ईयर हम मान के अभी चल रहे हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है और अगर आप 10,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं तो कितना SWP कर सकते हैं, अभी आपको ये जानने को मिल सकता है। ये अभी आप देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में। और मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर कोई छोटा सा बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी ये सीख सकता है कि भाई SWP कैसे करते हैं। पूरा उसको रोड मैप मिलने वाला है कि SWP काम कैसे करता है। और इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अगर कोई दोस्त देख रहा है तो अपने दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एक रोड मैप मिल पाएगा कि किस तरीके से हम SIP और SWP कर पाते हैं, कैसे अपने लिए हम एक इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लमसम की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी उम्र अभी कम है, हम मान लेते हैं किसी की उम्र 18 साल है, तो अगर वो 1 लाख जमा करता है SWP में, या फिर अगर मान लेते हैं किसी की उम्र 25 साल है, अगर वो अपना 5 लाख रुपए जमा करता है SWP में, अगर किसी की उम्र 30 साल है तो अगर वो 15 लाख रुपए जमा करता है SWP में, ये अमीरों वाली बात है भाई। ठीक है, तो अगर ये जमा करते हैं तो कितना अपने लिए SWP कर पाएंगे, अभी आपको जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि SWP होता क्या है और इसको चुनते कैसे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे इक्विटी फंड के अंदर होंगी, क्योंकि इक्विटी फंड में हमें हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाला ऑप्शन मिल जाता है। देखिए फंड यहाँ पे हम कौन सा चुनते हैं, जो हाई ग्रोथ वाला फंड हो। अगर हमें SWP करना है और यहाँ पर आज हमारे पास छोटा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट समय है मेरे पास। देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आप 2 चीज़ इन्वेस्ट करते हैं। पहला तो होता है आपका समय इन्वेस्ट होता है, दूसरा होता है आपका पैसा। तो अगर आपकी उम्र अभी कम है और आपके पास समय इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा है तो आप यहाँ पे छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन से फंड को चुनते हैं, इक्विटी फंड। इक्विटी फंड यानी जो स्टॉक मार्केट वाले फंड है, यानी जो म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उनमें। तो यहाँ पे फंड कौन सा लेंगे हम, हाई ग्रोथ वाला फंड, जैसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मल्टी कैप कैटेगरी। हम इन कैटेगरी की तरह से इन्वेस्ट करते हैं अगर, तो यहाँ पर हमें जो रिटर्न के चांसेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिव अलग फंड के।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास लंबा समय होना चाहिए, जो कि लंबा समय यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गई बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों SIP और SWP की। SIP और SWP में क्या कुछ सिमिलरिटी है? जी हाँ, SIP जिसे कहते हैं यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा, मार्केट में इन्वेस्ट हुआ, इसे कहते हैं SIP। SWP किसे कहते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट से पैसा कटा, आपके बैंक अकाउंट में जुड़ा, इसे कहते हैं SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने अपने इन्वेस्टमेंट से विड्रॉल किया, ये होता है SWP, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे SIP और SWP में खेल किसका है? दोस्तों यहाँ पर सारा खेल है यूनिट का, यानी यूनिट का पर प्राइस बराबर NAV। यानी आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपको उसका कुछ यूनिट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, आपने 1 किलो टमाटर लिया जिसके बदले आपने पैसा दिया, और आपको 1 किलो टमाटर मिला जिसमें कुछ पीसेस है। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे SIP किया या फिर लमसम किया, दोनों केस में आपको एक यूनिट मिल जाता है। और इस यूनिट में कितना यूनिट आपको मिला? जैसे मान लेते आपने 1 लाख रुपए जमा किया या फिर मान लेते आपने 1000 जमा किया, तो यहाँ पर आपको कुछ यूनिट जैसे 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, ऐसे आपको यहाँ पे यूनिट मिल गया। और एक यूनिट का जो प्राइस है उसे कहते हैं NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। एक यूनिट के प्राइस को कहते हैं NAV। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा हो ना तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपके कमेंट बॉक्स को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तुरंत आप पूछिए, हम यहाँ पे रिप्लाई आपको करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने समझ लिया, यहाँ पे एक होता है यूनिट और उसका पर प्राइस होता है NAV। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। देखिए, हम यहाँ पे कैलकुलेशन ये करते हैं कि हम जैसे हाई ग्रोथ वाले फंड में हमने चुना स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इनमें से किसी फंड को हमने चुन लिया या फिर किसी दो में हमने चुन लिया। अब यहाँ पर हम एवरेज मान लेते हैं, इलस्ट्रेशन ले, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, गणित के लिए, कि भाई यहाँ पे अगर हमें 15% का हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन ओनली अगर रिटर्न देखने को मिलता है तो हम कैसे कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, अगर कैलकुलेशन ने किया और हमें यहाँ पे 15% का हाइपोथेटिकल रिटर्न अगर मिला, तो भाई साहब अगर यहाँ पे 18 साल की उम्र हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, 1000 रुपये मात्र SIP ने शुरू किया था और कोई भी यहाँ पर पैसे हमने नहीं बढ़ाया। होता है ना, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि अपने लिए पहले हम पैसा जोड़ लेंगे या फिर हम ज़्यादा कमाने लग जाएंगे तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास जितना ही आ रहा है बस आपको वहीं से शुरुआत कर देनी है। अगर आपने ये वेट किया, अगर आपने ये सोचा कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूँगा, मैं जब ज़्यादा कमाऊँगा, तो ना तो आप SIP कर पाओगे और ना ही आप SWP कर पाओगे। मैं रियल एग्जांपल आपको समझाऊंगा भी, रियल दिखाऊंगा कि अगर कोई बंदा 18 साल से शुरू करता है और कोई बंदा अगर 30 साल से शुरू करता है, दोनों के इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कितना डिफरेंस आएगा, अभी आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। सेम अमाउंट की SWP करने के लिए बहुत ही बड़ा अंतर आता है दोस्तों। तो इसीलिए अगर हमारी उम्र 18 साल है ना, अगर हमारे पास जितने पैसे बच रहे हैं, 100, 200, 500, 1000 रुपये महीने हम बचा पा रहे हैं, इन्वेस्ट उसको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट। क्योंकि ये छोटा सा अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है, ये बड़े से अमाउंट के इन्वेस्टमेंट वाले का पीछा करेगा, मतलब इसके बराबरी में चलेगा। कहाँ 1000 का इन्वेस्टमेंट, कहाँ 10,000 का इन्वेस्टमेंट कैसे बराबर होता है, अभी आपको देखने को मिलेगा। अंतर क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट आपका होता है। पहला होता है आपके समय का इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट। कैसे, अभी बताता हूँ। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जब चालू किया हाइपोथेटिकली रिटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पर दोस्तों जो 18 साल वाला व्यक्ति है, जो 1000 रुपये महीने जोड़ पा रहा है, ये अपना टोटल इन्वेस्टमेंट इस पूरे लाइफ की जर्नी में, हमने यहाँ पे जो टाइम चुना दोस्तों, ये चुना है 50 साल, ठीक है, 50 साल। यानी 18 साल वाले अपने 50 साल की उम्र में SWP करेगा, जो 30 साल हो चुका है ये भी अपने 50 वाली उम्र में SWP करेगा। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का समय आता है, ये निकलता है कि अगर किसी की उम्र 18 साल है, उसको 50 तक पहुंचने में 32 साल का समय अभी लगेगा। मतलब उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी 32 साल का समय है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी आपके लाएंगी कि आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पे 25 साल वाला व्यक्ति है, इसको 50 तक पहुँचने में कितना समय है, 25 साल का भी समय है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। यहाँ पे अगर कोई 30 साल का हो चुका है, उसको अपने 50 में पहुँचने कितना समय है, उसको यहाँ अपने 50 पहुँचने में 20 साल का समय है।
अब यहाँ पे अंतर क्या आता है ये देखिएगा, ये अंतर आपकी सोच बदल सकता है। और यही सोच हमारी जब बदली, मैंने अपना जब कैलकुलेशन किया तब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अभी। और तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे अभी फैसला लेना चाहिए। भले ही मेरी इनकम कम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास समय अभी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जब ज़्यादा समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अमाउंट कम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमने यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर यही 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते चले गए, कोई पैसा हमने नहीं बढ़ाया, तो लगभग 3,84,000 के आसपास हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया। मतलब करीब मान सकते हो वो लगभग 4 लाख पहुंचे, या फिर उससे कम ही मान लो, 3.5 लाख के आसपास हमने पहुंचा। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से इसकी वैल्यू अगर हमें यही रिटर्न देखने को मिलता है, ये कैलकुलेशन है, कोई गारंटीड नहीं है। यहाँ पे हमने 94.73 लाख के आसपास हमने टच किया, 1,000 का इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अभी ट्विस्ट बाकी है। मेन ट्विस्ट अभी जो आपको बताऊंगा ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने ये वाली वीडियो पूरा देख लिया SWP वाली, तो आपको अदर SWP वाली वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपकी आंखें भी खुल जाएंगी कि अभी तक आप क्या कर रहे थे। आप बड़े अमाउंट की तलाश कर रहे थे कि भाई जब बड़ा अमाउंट कमा पाएंगे तब जाके इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हम छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों हमने 94 लाख के आसपास या 95 लाख के आसपास हमने अमाउंट इकट्ठा किया। अब यही जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल हो चुकी है और ये 5,000 रुपये की SIP कर रहा है, यहाँ पर इसने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया अपनी इस 25 साल की जर्नी में। कहाँ पे ये 4 लाख के आसपास, कहाँ पे ये 15 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया। बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट में जो अंतर आया ज़मीन आसमान का है, लेकिन जो वैल्यू में अंतर आया ये कितना है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.64 CR के आसपास पहुँची। ठीक है, 1.64 CR के आसपास अच्छा अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे जो 30 साल का हो चुका है, ये अपना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करा महीने का। एंड यहाँ पर ये अगले 20 साल में जो इन्वेस्ट किया 24 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया, 24 लाख तक इसने इन्वेस्ट कर दिया। एंड इसकी वैल्यू 1.51 लाख के आसपास बनी इस रेट ऑफ रिटर्न के कैलकुलेशन के हिसाब से। आप देख लो जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 15 लाख हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 24 लाख हुआ, बट यहाँ पर रिटर्न 1.64 CR का और यहाँ पर रिटर्न 1.51 CR का। मतलब अंतर जमीन आसमान का हो गया। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे तो हमने SIP वाला देखा। अब यहाँ पे देखते थोड़ा अमीरों वाला खेल। अगर कोई लमसम इन्वेस्ट करता है या वन टाइम इन्वेस्ट करता है, देखिए अगर इसी रेट ऑफ रिटर्न से कोई 18 साल की उम्र में 1 लाख रुपए जमा कर पा रहा है, ये देखिए बहुत लोग कहेंगे भाई 18 साल की उम्र में 1 लाख कहाँ आएगा। अरे भैया साहब बहुत बड़े धुरंधर पड़े हैं। आप 15 साल वाले को आईफोन चलाते हुए देख सकते हो, क्या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। देखिए अगर 1 लाख रुपए जमा कर रहा है, 32 ईयर उसके पास है ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लगभग 87.56 लाख के आसपास टच कर सकती है उस 1 लाख रुपए की वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर कोई 5 लाख अपने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट कर पाता है, 25 साल उसके पास समय है, तो 1.64 CR के आसपास उसकी वैल्यू हो सकती है। अगर यहाँ पे कोई 15 लाख रुपए जमा कर पा रहा है, 30 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, तो कैलकुलेशन जो बताता है अगले 20 साल में उसके पास 2.4 CR की वैल्यू तक पहुँच सकता है। तो यहाँ तक हो गया SIP और लमसम वाली बात। अब हम बात करते हैं SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और यहीं से शुरू होता है असली गेम जो अमीर और गरीब के दिमाग के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। जो एक रिच व्यक्ति है ये कैसे सोचता है, जो एक पुअर माइंडसेट का व्यक्ति है ये कैसे सोचता है। दोस्तों जो गरीब और अमीर है ना, ये सिर्फ माइंडसेट से होते हैं बस। जो अमीर वाला माइंडसेट ये अलग होता है, जो गरीब वाला माइंडसेट ये अलग होता है। अब हम बात करते हैं SWP की। तो SWP का मतलब क्या होता है, लो रिस्क फंड हमें अब सेलेक्ट करना है। हमें ऐसे फंड को सिलेक्ट करना है जहां पे हमने SIP से अमाउंट तो जोड़ लिया, हमने अपने 50 साल की उम्र तक जाते जाते हमने ये अमाउंट इकट्ठा कर लिए हैं। ठीक है, किसी ने यहाँ पे 94 लाख जमा कर लिया, किसी ने अपने 1.6 CR तक जमा कर लिया, किसी ने यहाँ पे 2.4 CR तक जमा कर लिया। मतलब अमाउंट अपने 50 तक जाते जाते उन्होंने जोड़ लिया है। अब करना है उनको SWP। तो SWP के लिए हमें ऐसे फंड चुनने होते हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे पाए। ठीक है, कंसिस्टेंट रिटर्न दे पाए, इनमें रिस्क ना के बराबर हो या फिर बिल्कुल कम हो। तो यहाँ पे कौन से फंड होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, जो टॉप की 50 कंपनी के इंडेक्स है, या फिर और जो इंडेक्स हैं तो इंडेक्स फंड हो गए, या फिर हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड किसे कहते हैं, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड किसे कहते हैं।
जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर होता है। जैसे अगर 20 स्टॉक हैं किसी एक फंड में, हाइब्रिड वाले में या फिर बैलेंस एडवांटेज वाले में, तो 50% पैसा आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट यानी डेट में जाना चाहिए, 50% पैसा आपका इक्विटी सेक्टर में यानी थोड़ा सा हाई ग्रोथ या हाई रिस्क वाले में जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक बैलेंस रिटर्न मिल पाता है। 10%, 11%, 12% का, 13% का, कभी कभी मिल जाता है इससे ज़्यादा भी। तो हम मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हमें 12% का इस SWP वाले फंड यानी लो रिस्क वाले फंड में मिल जा रहा है, तो यहाँ पे अपना हम कैलकुलेशन देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना है, सारा खेल NAV का होता है, यानी यूनिट का प्राइस बढ़ेगा तो पैसा की कीमत भी बढ़ेगी। जैसे मान लेते हैं आपने कोई प्लॉट लिया, अब उस प्लॉट का प्राइस, जैसे आपने प्लॉट लिया तो प्लॉट पूरा किस में होता है, स्क्वायर फीट में होता है या फिर गज में होता है। तो मान लेते हैं 1 स्क्वायर फीट का प्राइस 2000 रुपये है और आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो पर जो है कि स्क्वायर फीट का रेट बढ़ रहा है। जैसे आपने 2000 में खरीदा पर स्क्वायर फीट, आपका आने वाले समय में वही 3000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया। तो आपके पास 1000 स्क्वायर फीट है, तो आप उसमें से चाहो तो 10 स्क्वायर फीट बेच दो, 20 स्क्वायर फीट बेच दो, आपके उस पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से समझ कर इन्वेस्ट करते हो तो आपको समझ में आएगा। हम मान लेते हैं आपने यहाँ पे 95 लाख या फिर 1.64 CR आपने अमाउंट इकट्ठा कर लिया। अब इस अमाउंट में ना जब आपने SWP के लिए फंड चुना और वहाँ पे पैसे डाले तो वहाँ पर आपको यूनिट मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको मिल गया मान लेते हैं 1 लाख यूनिट। जैसे आपने पैसा 1 करोड़ अपने ज़मीन खरीद लिया तो आपको वहाँ पे मिल गए 10,000 स्क्वायर फीट। उसी तरीके से आपने 1 करोड़ रुपये डाला SWP के लिए तो वहाँ पे मान लेते हैं आपको 1 लाख यूनिट मिल गए। अब उस यूनिट का प्राइस जो भी हो उस समय चल रहा हो, तो यहाँ पर जिस तरीके से यूनिट का प्राइस बढ़ेगा उसी तरीके से आपके जो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने SWP किया और वहाँ पे आपको लगभग 12% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिला। हमने यहाँ पे पहले वाले व्यक्ति यानी जो 1000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 18 साल की उम्र में, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 95 लाख उसने इन्वेस्ट किया और 1 लाख, कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से अगर वो करना चाहे, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो अगर उसको 12% का रेट ऑफ रिटर्न वो फंड दे पा रहा है तो अगले 20 साल तक अगर वो ऐसे विड्रॉल करता है, टोटल विड्रॉल उसका होगा 2.4 CR का। अभी भी उसके पास लगभग 5 लाख के आसपास की वैल्यू बची रह सकती है। यानी अगर कोई 1000 रुपये 18 साल की उम्र से बचाना चालू कर दे और उसको ऑन एन एवरेज जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, अगर ऐसा ही उसको हो उसके साथ, तो यहाँ पर 1 लाख पॉसिबल हो सकता है उसके 70 साल की उम्र तक मिलते मिलते। मतलब उसको कह सकते पेंशन भी मिल रही है। तो इस तरीके से प्लान कर सकता है कोई। अगर यहाँ पर कोई 25 साल की उम्र में शुरू कर दे तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो किया, ये 1 लाख रुपए ले पा रहा है, पॉसिबल हो सकता है अगर ये विड्रॉल करता चला जाता है 2.4 शेयर उसको अगले 20 साल तक मिले, 70 साल की उम्र तक। लेकिन 70 साल के बाद भी उसके पास यहाँ पर फाइनल बैलेंस 6.7 CR के आसपास है। मतलब अगर वो चाहे तो अपने बच्चे को उतनी धनराशि दे सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अगर कोई लमसम शुरू किया है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 87 लाख। अगर कोई 1 लाख 18 साल की उम्र में डालना शुरू कर दिया और यहाँ पर 80,000 रुपये महीने का वो ले पा रहा है, अगर पॉसिबल हो सकता है अगर उसको 12% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल रहा है, अगले 20 साल तक अगर विड्रॉल करता रहा, टोटल विड्रॉल उसका 1.92 CR एंड फाइनल बैलेंस 1.1 CR। यार ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी गजब की इम्पैक्ट डालती हैं। और अगर ये आपने सीख लिया, समझ लिया, अपने समय और पैसे के साथ सही इन्वेस्टमेंट सीख लिया, और जनरली दोनों गलती हम करते हैं, 3 गलती अपनी लाइफ में सबसे बड़ी हम करते हैं। पहला, अपनी समय कीमत नहीं करते। दूसरा, अपने पैसों की सही कीमत नहीं करते, सही जगह नहीं इन्वेस्ट करते। तीसरी, अपने शरीर का सही इस्तेमाल नहीं करते, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। गलत चीज़ें खाते हैं, गलत चीज़ से हमारा शरीर खराब होता है, गलत आदत से हमारे पैसे खराब होते हैं, गलत आदत से हमारा समय खराब होता है। और तीनों बहुमूल्य है और तीनों बहुमूल्य चीज़ों को हम ऐसे ही वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति ये यहाँ पे पॉसिबल कर सकता है। ये 1 लाख रुपए कैसे पॉसिबल कर पा रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने पूरा रोड मैप आपको समझा दिया। और मेरे हिसाब से इस आसान भाषा में जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, एक छोटा सा बच्चा अगर 10 साल का देख रहा है तो भी ये सीख सकता है। और मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी, अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर भेजिएगा ताकि अपनी लाइफ में वो कुछ बड़ा कर पाए और अपने लिए वो एक पैसे जरिया बना पाए कि बाई चांस अगर वो इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं आज, या फिर वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, किसी के ऊपर वो डिपेंड ना रहें।
ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप दोस्त देख रहे हैं, आपके कोई दोस्त हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आए और आपको बाद में थैंक्स भी कह पाएँ। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो संबंधित अगर आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप प्यारा सा कमेंट करते हैं और ये वीडियो मिलियन में जाती है दोस्तों, तो मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड लेके आने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी इस पे समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और आपको समझने में परेशानी हो रही होगी। तो अगर आपको डिजिटल बोर्ड पे समझना है तो डिजिटल बोर्ड कमेंट में टाइप जरूर कीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। SWP कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फंड चुनना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो आप कमेंट कीजिएगा फंड फॉर SIP, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखना चाहो तो ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा, थोड़ा पुराना वीडियो है, इस पर क्लिक करेंगे पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।